Okay, so let's proceed with the first topic, which is rate of change of quantity. Now see, suppose x is the displacement of an object. कोई object है जिसे हमने displace किया, okay, कोई force apply किया, force apply करते से object अपनी initial position से निकल गया और कहीं दूर जाके रुका, वो उसका final position है. और एक initial position से final position तक का जो distance है, that is nothing but the displacement. अब इस पूरे process में जो force apply किया, what is force? It is mass into acceleration. Now what is acceleration? It is rate of change of velocity. What is velocity? Velocity is the rate of change of displacement. जो ये displacement हुआ है, okay, इसका जो rate of change होता है, okay, the rate of change of displacement with respect to time, distance covered with respect to time, that is known as velocity. Or in terms of calculus, it is given as v is equal to dx by dt, derivative of displacement x with respect to time. That is known as velocity. ये है डेरिवेटिव का एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. वैसे जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एक्सेलरेशन इट इज dv by dt. ओके, अब ये एक सिंपल सा केस है जिससे मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया है, लेकिन रेट ऑफ चेंज सिर्फ इन टर्म्स तक ही सीमित नहीं है. ओके, मैथमेटिक्स में भी आप इन्हें यूज कर सकते हो. बेसिकली तो फिजिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स में भी आप इसे यूज कर सकते हो. अब जैसे ये कंसिडर कीजिए, व्हाट इज दिस? A is equal to pi r square. Clearly, it is the formula for the area of circle having radius r. Okay, so what is area? It is pi r square. Now see this, dA by dr, it is 2 pi r. This is rate of change of area with respect to radius. dA by dr, derivative of area with respect to radius. लेकिन हम इसे derivative of area with respect to radius नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे? It is rate of change of area of circle with respect to radius. Okay, and it is 2 pi r. But generally ये find out नहीं होता है. जो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट होता है वो जनरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम काउंट आउट होता है. ओके, सो दिस इज dA by dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज 2 pi r रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये कैसे होगा? आप समझ लीजिए कि एक नदी है और एक स्टोन उठा के आपने, बेटर आप कंसिडर कीजिए कि एक लेक है, लेक का पानी एकदम स्टिल होता है. ओके, आपने एक पत्थर उठा के उस लेक में डाला, वो पत्थर जैसे ही लेक में गिरेगा आप देखते हो वेव्स निकलते हैं, एंड दीज वेव्स आर नथिंग बट सर्कुलर वेव्स. अब जो पहला वेव निकलता है उसका रेडियस छोटा होता है, जहां से उसका सर्कमफ्रेंस भी छोटा है, एरिया भी छोटा होता है. नेक्स्ट वेव रेडियस बढ़ गया, सर्कमफ्रेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ गया. नेक्स्ट इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस एंड इंक्रीज इन एरिया. ओके, मतलब क्या चेंज हो रहा है? बेसिकली वहां चेंज हो रहा है सबसे पहले रेडियस. So there is change of radius with respect to time. अब ये जो change of radius with respect to time है, it is giving the change in area of that circle with respect to time. जो सबसे पहला सर्कल बनेगा उसका रेडियस भी छोटा है, सर्कमफ्रेंस भी छोटा आएगा, एरिया भी छोटा आएगा. सर्कमफ्रेंस को फिलहाल हम साइड में रख देते हैं. जो अगला सर्कल बनेगा उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, एरिया भी बड़ा हो जाएगा. जो अगला बढ़ेगा उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, एरिया बड़ा हो जाएगा. लेकिन जैसे ही पत्थर गिरता है वैसे ही बड़ा वाला सर्कल नहीं मिलता है, पहले छोटा मिलता है, फिर वो आगे बढ़ के बड़ा होता है, फिर वो आगे बढ़ के बड़ा होता है, फिर वो आगे बढ़ के बड़ा होता है. सो रेडियस गोज ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच रिजल्ट्स इन चेंजिंग ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहां पे अगर बात करें, P is equal to 4x, it is the perimeter of square. dP by dx, it is 4, derivative of perimeter with respect to side of the square, or rate of change of perimeter of square with respect to its side. But again ये लिया जाता है with respect to time. अब क्वेश्चन है कि ये कैसे हुआ? सपोज आप घर पे बैठ के एक्टिविटी कर रहे हो और आप एक स्क्वायर बनाना चाहते हो जिसके लिए आपके पास लकड़ियां हैं, यू आर हैविंग स्टिक्स, जहां से आप स्क्वायर बनाना चाहते हो. ठीक है, और आपने डिसाइड किया कि जो इसका साइड है वो हम 5 सेंटीमीटर रखेंगे. लेकिन आपने कटिंग करने के लिए जिसे दिया कि भाई मुझे स्टिक्स कट करके दीजिए, उन्होंने जब स्टिक्स को कट किया तो 5 सेंटीमीटर कट ना होके 5.1 सेंटीमीटर कट हो गया. ओके, हर स्टिक 5.1 सेंटीमीटर कट हो गई. सो देयर इज अ चेंज इन द साइड ऑफ द स्क्वायर. जहां वो 5 होना चाहिए था वहां पर 5.1 है. चेंज छोटा सा है 0.1, बट इट विल प्रोड्यूस द चेंज इन द एरिया. ओके, अब ये चेंज मैंने सिंपली बताया हुआ है. इस केस में आप ये केस काउंट होगा कि भाई एरिया साइड में चेंज हुआ तो पेरीमीटर या फिर एरिया में भी चेंज हो जाएगा. ओके, ये फॉर्मूला क्लियरली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब. ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर.
there is a change in volume with respect to time and there is a change in radius with respect to time. इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बलून है जैसे आप इन्फ्लेट कर रहे हो और वो इन्फ्लेट होने के बाद स्फेरिकल रहेगा। तो बलून जब आप इन्फ्लेट करना स्टार्ट करते हो तो पहले छोटा स्फीयर होता है, जैसे जैसे उसमें एयर पंप किया जाता है बढ़ते जाता है। अब होता क्या है, रेडियस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इट प्रोड्यूस अ चेंज इन द वॉल्यूम। एयर पंप हो रहा है, रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, correspondingly volume is also changing with respect to time. This S is equal to 4 pi r square. Again वही एग्जांपल, स्फीयर का सरफेस एरिया। ओके, बलून इन्फ्लेट कर रहे हो, उसका सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें रेट ऑफ चेंज होता है एंड दैट रेट ऑफ चेंज is the application part of the derivative. So let's proceed with the exercise 6.1.